Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel and please don't forget to subscribe my channel. Click on subscribe here. दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आने वाली वीडियोस का लिंक आसानी से मिलता रहेगा। आशा करता हूं कि चैनल आपकी तैयारी में हेल्पफुल होगा। गुड लक फ्रेंड्स, नाउ एंजॉय द वीडियो। आज हम WH फैमिली वर्ड्स के साथ में क्वेश्चन बनाना सीखेंगे और क्वेश्चंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि कॉन्वर्सेशंस इन्हीं के जरिए आगे बढ़ती है। तो आइए हम सबसे पहले तो इन वर्ड्स को रट लें। अगर ये वर्ड्स हम रट पाते हैं, मैं कह रहा हूँ कि इन्हें रट लें, इसका सेंस ये है कि इन्हें पहले जानें और फिर इसके बाद इन्हें लिख लें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इनको हिंदी वर्ड्स बताता हूँ, आप इन्हें वीडियो के साथ में पॉज करते हुए लिखते हुए चलिए। तो इंग्लिश में जो वर्ड होता है हु, इसका मतलब होता है कौन, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वाई का मतलब होता है क्यों, और इससे हम रीजन पूछते हैं। रीजन मीन्स होता है कारण, ठीक है। व्हेन मीन्स होता है कब, और इससे हम पूछते हैं टाइम। हाउ मीन्स होता है कैसे, और इससे हम पूछते हैं कि कोई चीज किस तरह से होती है। मैनर मीन्स होता है तरीका। व्हाट मीन्स क्या, सभी को पता होता है। ऑब्जेक्ट और आइडिया और एक्शन के बारे में हम बात करते हैं। किसी चीज के बारे में, किसी विचार के बारे में या किसी कार्य के बारे में हम पता करते हैं। जब हम विच की बात करते हैं तो विच का मतलब होता है कि हम किसी चॉइस की कर रहे हैं। हुज की बात कर रहे हैं तो हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। पोजीशन मीन्स होता है कि कौन सी चीज किससे बिलोंग करती है, ये चीज है किसकी, ये हम पता करते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ सर हिंदी व्हेन मीन्स होता है कब, हाउ मीन्स होता है कैसे, व्हाट मीन्स क्या, विच मीन्स कौन सा या कौन सी, इससे हमें चॉइस पता चलती है। हुज मीन्स होता है किसका, कि ये चीज किसकी है, हुज सेल फोन इज दिस, ठीक है। तो आइए इसमें whom मीन्स होता है किसको, जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसका मतलब है कि जैसे मैं बोलूं कि तुमने इसे किसको दिया, ठीक है, तो whom do you give that। so यहाँ पर देखिए whom do you meet, I meet the manager, तुम किसको मिले, ठीक है। तो मिलने का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, मैनेजर, तो हम मैनेजर लिखेंगे। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं what kind मीन्स होता है किस तरह का, ठीक है। इसमें हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है वर्णन करना। आप इन्हें लिखते जाइए वीडियो के साथ साथ में। what kind मीन्स किस तरह का, what time कितने बजे, how many कितना कितने, जी इतना कितना, और how much मीन्स भी कितने होता है। मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आप लोगों को। अगर कोई किन्हीं चीजों को हम गिनते हैं तो हम उसे how many यूज करते हैं, और how much हम जिन चीजों को तोलते हैं। जैसे हम शुगर ले ले, चीनी ले ले, तो हम बोलेंगे हाउ मच शुगर डू यू वांट, कितनी चीनी आप चाहते हैं। हाउ मैनी सेल फोन्स डू यू वांट, कितने फोन आप चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हाउ मैनी एक चीज में आप ध्यान रखें बस, कि जैसे हम पैसे बोलते हैं तो हम हाउ मैनी मनी नहीं बोलते, ठीक है। हम बोलते हैं हाउ मैनी नोट्स और हाउ मच मनी। तो ध्यान दें, पैसे को हम गिनते हैं लेकिन हम हाउ मच बोलते हैं। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने टाइम तक, ठीक है। और दूसरा होता है लेंथ के बारे में, कि कितना लंबा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि ये है हाउ लॉन्ग दिस वे इज, कि ये रास्ता कितना लंबा है। और ड्यूरेशन के लिए भी इसे यूज किया जाता है कि हाउ लॉन्ग डू यू स्टे इन दैट होटल, कि तुम उस होटल में कितने देर तक रुकते हो। हाउ ऑफन मीन्स होता है कितने टाइम आप वीकली, मंथली और डेली किसी काम को करते हैं। हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार। हाउ फार मीन्स होता है कितना डिस्टेंस, कितनी दूर तक। एंड हाउ ओल्ड आप लोगों को पता है एज के बारे में। हाउ कम मीन्स होता है किस रीजन से, किस कारण से, ठीक है। क्यों, ये एक्चुअली सेकंड वर्ड है, हाउ कम मीन्स क्यों। तो आशा है कि आप लोगों को ये सारे वर्ड्स हु, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, व्हिच, whose, whom, what kind, what time, how many, how much, how long, how often, how far, how old and how come, ये याद हो गए होंगे और आप लोगों ने इसे अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। इनके साथ में ये रीजन भी लिख लीजिए जिनकी वजह से इन्हें यूज किया जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे मैं बोलूंगा हु इज दैट, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ओके। इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं। Who do you like, इस तरह से हम नहीं पूछते, हम बोलते हैं whom do you like, alright, किसको तुम पसंद करते हो। तो इस तरह से हम who का यूज अभी छोड़ देते हैं, इसे हम कॉन्टिन्यूस में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पर आप देखते जाएंगे कि यहाँ पर देखते जाइए
ये सारे वर्ड्स कहाँ यूज हो रहे हैं? सेंटेंस के फर्स्ट में यूज होते हैं। तो कहने का मतलब है कि हिंदी में ये वर्ड्स WH फैमिली सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं, और अगर हम इन्हें देखें तो ये इंग्लिश में फर्स्ट में यूज हो रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी वर्ड को देखिए, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, इस तरह से आप इन्हें देख सकते हैं। which one do you prefer? तो चलिए आप इन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को समझाऊं कि यहाँ पर देखिए आप डू का यूज हो रहा है, और I did not use here does, बट मैंने यहाँ पर यूज किया है डू एक हेल्पिंग वर्ब है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग WH फैमिली वर्ड यूज कर रहे हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं जो काम कर रहा है, और फिर हम उस वर्ब को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम ज़्यादातर वर्ड्स को यूज करेंगे और इन सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे, और आप अपनी लैंग्वेज में इनको आंसर करेंगे। तो आज का आपका काम क्या है? ये सेंटेंसेस लिखना, इनको समझना कि ये किस तरह के सेंटेंसेस हैं और इनको हम किस तरह से बनाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आप खुद घर पे बैठ के लिखिए और उनको ट्रांसलेट कीजिए, जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या काम करते हो, तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप बनाएंगे, एटलीस्ट 20-30 क्वेश्चंस बनाएंगे, उनको आंसर करेंगे, डेफिनेटली आप सीख जाएंगे। चलिए इसे देखते हैं। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? तो आंसर है इन बॉस्टन। बॉस्टन एक जगह का नाम है। Why do you sleep early? तो आप बोल सकते हैं I sleep early because I have got to get up early. मैं सुबह मुझे जल्दी उठना होता है, इसलिए मैं जल्दी सो जाता हूँ। Why do you go to work? When do you go to work? तो when पूछता है टाइम को, तो मैं बोलूँगा at 7. How do you go? I go by car. What do you do? So you can say I teach in a school and I am a teacher, or I am an engineer. Which one do you prefer? The red one, the yellow one, the green one? You can answer. Whose game do you like? And you will remove this here. You need not to speak this one. Whose game do you like? I like Alan's game. Whom do you meet? I meet the manager. What kind of music do you like? I like quiet songs. What time do you come home? Okay, answer this question. I come home at 6. तो चलिए मैं इन क्वेश्चन को एक बार आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, आप लोग इन्हें खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। Where do you live? Why do you sleep early? When do you go to work? How do you go? What do you do? Which one do you prefer? Whose game do you like? So you can pause the video, you can read these, you can analyze, and you can write down first the Hindi of these words and then learn the Hindi words and then practice these, and hopefully you will understand the whole lesson.